हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल डायरीज। आज के वीडियो में हम करेंगे हमारे ईवीएस का चैप्टर नंबर 16 द अर्थ एंड द स्काई। देखिए, ये है हमारा चैप्टर नंबर 16 द अर्थ एंड द स्काई। अर्थ क्या है? हमारी पृथ्वी है ना। देखिए पिक्चर में ये है अर्थ जिस पे हम रहते हैं। हम सब अर्थ में ही रहते हैं ना। हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। और देखिए एंड द स्काई, स्काई क्या है? आसमान, आकाश। ठीक है, धरती और आकाश। ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखते हैं हम यहाँ पर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। द अर्थ इज कवर्ड विथ लैंड एंड वाटर। हमारी जो धरती है वो जमीन और पानी से कवर्ड है, यानी हमारी धरती में कुछ पार्ट जमीन है, लैंड है, और कुछ भाग में पानी है। देयर आर डिफरेंट लैंड टाइप्स ऑन आवर अर्थ। हमारी जो धरती है उसमें जो लैंड पार्ट है, यानी जितनी ज़मीन है, ठीक है, उनको जो है कई टाइप्स में बांटा गया है। कई तरह की ज़मीन होती है, तो वो सारे तरह के ज़मीन के बारे में हम पढ़ेंगे, लैंड टाइप्स के बारे में। वाटर बॉडीज आर ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स, और तरह तरह के वाटर बॉडीज मतलब जहाँ जहाँ भी हमें पानी दिखता है हम उसको वाटर बॉडीज बोलते हैं। जैसे कि रिवर हो गया या फिर समुद्र हो गया, सी, पॉन्ड, लेक, ये सारे जो है वाटर बॉडीज के टाइप हैं। ठीक है, बट इन सबको कॉमनली हम वाटर बॉडीज बोल सकते हैं। We see the sun during the day and stars and the moon at night. हम जो है दिन में सूरज देखते हैं और रात में हम स्टार्स एंड मून देखते हैं, है ना। तारे और चांद हम रात में देखते हैं और सूरज जो है हमें दिन में दिखाई देता है। और क्या पढ़ेंगे? देयर आर सनी डेज, रेनी डेज। दिन भी जो है अलग अलग होते हैं। सनी डेज मतलब वो दिन जब बहुत ज़्यादा धूप होती है, उसको हम सनी डेज बोलते हैं, और बारिश के दिनों को हम रेनी डेज बोलते हैं। ठीक है, यही सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए जल्दी से रीड करते हैं और स्टार्ट करते हैं। क्या कहा गया है? नेम द प्लैनेट विच वी कैन टच एवरी डे। वो प्लैनेट का नाम बताइए जिसको हम हर दिन छू सकते हैं। द अर्थ, है ना, क्योंकि हम अर्थ में रहते हैं, हम पृथ्वी पे रहते हैं ना। हम पृथ्वी को हर दिन टच करते हैं कि नहीं? हम ज़मीन में ही तो चलते हैं, तो हम पृथ्वी को हर दिन टच कर सकते हैं। और आपको पता है ना, टोटल जो 8 प्लैनेट्स हैं उसमें से सिर्फ अर्थ में ही लाइफ है। ठीक है, और किसी भी प्लैनेट में, किसी भी ग्रह में हम नहीं रह सकते। ठीक है, तो सारे इंसान, जीव जंतु, जानवर सभी कहाँ रहते हैं? हमारी पृथ्वी पे, दैट मीन्स हमारी अर्थ पे। ठीक है, पढ़ते हैं आप। यस, द अर्थ इज द प्लैनेट विच वी कैन टच एवरी डे। हाँ, पृथ्वी ही वो प्लैनेट है, वो ग्रह है जिसको हम हर दिन छू सकते हैं, क्योंकि हम उसमें रहते हैं। वी लिव ऑन दिस प्लैनेट, क्योंकि हम उस प्लैनेट में ही रहते हैं। इट्स शेप इज लाइक एन ऑरेंज, और इसका आकार कैसा है? एक ऑरेंज की तरह है, यानी इसका आकार गोल है, एक ऑरेंज की तरह बता रहे हैं पृथ्वी को। इट इज कवर्ड बाय लेयर्स ऑफ एयर। उसका मतलब क्या है? देखिए, पृथ्वी है और उसके ऊपर, उसके चारों तरफ क्या है? हवा है ना, हवा है ना। ऐसे तरह तरह के जो है हवाओं से जो है पृथ्वी घिरी हुई है। ठीक है, ये बताया गया है। देन इट इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। और पृथ्वी कैसी है? उसमें कुछ पार्ट में लैंड है, यानी ज़मीन है, और बाकी हिस्सों में पानी है। देखिए आप इस पिक्चर में, ये जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है आपको, ये सब लैंड है, ज़मीन है। देखिए ज़मीन कम है और पानी ज़्यादा है ना। ये पानी क्या है? समुद्र है, ओशियन। ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है 70%, यानी सबसे ज़्यादा भाग इसका पानी से भरा हुआ है, और थोड़े ही जगह पे जो है ज़मीन है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। ठीक है, वाटर इज मोर देन लैंड। तो यही बता रहे हैं, वाटर, पानी का जो हिस्सा है वो ज़्यादा है हमारी ज़मीन से। मैनी लिविंग थिंग्स लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर बॉडीज। बहुत सारे लिविंग थिंग्स, यानी जीव जंतु, जानवर, सब कहाँ रहते हैं? कुछ पानी में रहते हैं और कुछ ज़मीन पे रहते हैं, लैंड में रहते हैं। लैंड इज यूज्ड फॉर आवर लिविंग ऑल्सो।
सो हम जमीन को ही यूज करते हैं रहने के लिए, है ना। हम पानी में तो नहीं रह सकते। सो बहुत सारे जीव जंतु हैं जो पानी में रहते हैं, पर हम इंसान कहाँ रहते हैं? जमीन पे, उसके लैंड एरिया पे, ठीक है। Our houses, schools, big buildings, cities, villages, all are on the land। यानी हमारा जो घर है, स्कूल है, बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंग्स हैं, सिटीज शहर हैं, और विलेजेस जो गांव है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर है? लैंड में है ना, पानी में नहीं है। पानी हम सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करते हैं, नहीं तो हम वहाँ पे रह तो नहीं सकते। तो हमारे जो सारे स्कूल, घर, बिल्डिंग, शहर, गांव, ये सब कहाँ पर है? लैंड पार्ट में ही है, जो कि बहुत कम है पृथ्वी पे, ठीक है। कंपैरेटिवली अगर हम पानी से कंपेयर करें तो लैंड एरिया बहुत कम है। चलते हैं आगे। फार्मर्स ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स ऑन लैंड। और इस लैंड पे, इस धरती पे, ज़मीन पे फार्मर्स क्या करते हैं? फार्मर कौन है? किसान, ठीक है। सो किसान क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं, है ना। और वो जो है तरह तरह के अनाज उगाते हैं। ग्रोइंग क्रॉप्स मतलब तरह तरह का अनाज उगाना। वो सब कहाँ पर होता है? ज़मीन के पार्ट में ही होता है, ठीक है। व्हीकल्स लाइक बसेस, कार्स रन ऑन लैंड। और सारी व्हीकल, सारी गाड़ियाँ जैसे बस, कार, ये सब कहाँ चलती है? ये भी लैंड पे ही चलती है। सो देखिए, लैंड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा चीज़ हम जो भी करते हैं सब लैंड पार्ट पे ही करते हैं, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे कि लैंड कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ लैंड। देखिए, लैंड टाइप्स, हमारी जो ज़मीन है, हमारी पृथ्वी की जो ज़मीन है, वो कितनी तरह की होती है। मोस्टली, ज़्यादातर, द अर्थ हैज़ प्लेन लैंड। हमारी जो धरती है उसमें प्लेन लैंड है। प्लेन मतलब समतल, एकदम सीधा, स्ट्रेट, ठीक है। ऊंच नीच नहीं, उबड़ खाबड़ नहीं। ज़्यादातर जो ज़मीन है प्लेन ही है ना। वहीं पर तो हम अच्छे से रह सकते हैं ना, और वहीं पे फार्मिंग भी अच्छी होती है ना, खेती भी वहीं पर अच्छी होती है। प्लेन लैंड इज फ्लैट। फ्लैट मतलब एकदम समतल। सो प्लेन लैंड हमारा कैसा है? एकदम सीधा है, स्ट्रेट है, समतल है। इट मे बी ग्रासी और सैंडी। उसका मतलब क्या है? ग्रासी मतलब ये घास से भरी भी हो सकती है, या फिर रेती भी हो सकती है। सैंड मतलब क्या? रेत। लाइक अ डेसर्ट। डेसर्ट क्या होता है? रेगिस्तान, ठीक है। सो जो प्लेन जमीन है हमारी, वो कुछ जगह पर जो है घास से भरी होती है, इसलिए उसको ग्रासी बोला है, घासों से भरी हुई। और कुछ जगह पे जो है सिर्फ रेत होती है, इसलिए उसको सैंडी बोला है। तो इस जगह को हम डेसर्ट बोलेंगे, रेती रेगिस्तान को डेसर्ट बोलेंगे, और जो सीधी समतल सी जमीन होती है उसको हम प्लेन लैंड बोलेंगे, प्लेन्स। डेसर्ट एरिया इज फिल्ड विथ सैंड। जो हमारी डेसर्ट एरिया है वो पूरी सैंड से भरी होती है ना। रेगिस्तान में सिर्फ रेत ही रेत होती है, दूर दूर तक, ना पेड़, ना पौधे, ना पानी। वो सिर्फ ऐसे दिखता है, पूरी जमीन जो है रेत ही रेत होती है। उस जगह को हम डेसर्ट बोलते हैं। आगे, द लैंड ऑफ द अर्थ इज नॉट प्लेन एवरीवेयर। सो हमारी जो लैंड है, ठीक है, जो हमारी ज़मीन है, वो हर जगह प्लेन नहीं है। देखिए, बोला था कि ज़्यादातर जगह प्लेन होती है, पर हर जगह जो है प्लेन नहीं होती। सम पार्ट्स ऑफ लैंड बिकम रॉकी एंड अनइवन। कुछ भाग, हमारी जो धरती का कुछ एरिया है, कुछ ज़मीन है, वो रॉकी होती है। रॉकी मतलब क्या? मतलब चट्टानों से भरी। देखिए, जैसे पिक्चर में ये देखिए, है ना, बहुत सारे चट्टान, पत्थर, उनसे भरी भी हो सकती है। और अनइवन, अनइवन मतलब सीधी नहीं है, फ्लैट नहीं है, कुछ भाग में, ठीक है। दे फॉर्म हिल्स एंड माउंटेन्स। और ऐसी जगह को हम हिल्स और माउंटेन्स बोलते हैं। सो बताइए, हिल्स और माउंटेन्स में क्या फ़र्क है? जो कम हाइट में होती है, जैसे आप इस पिक्चर में देखते हैं, ये जिनकी हाइट कम होती है, ये ज़्यादा ऊंची ऊंची नहीं होती, पर ऐसे लगता है कि छोटे छोटे पर्वत हैं, ठीक है, तो इसको हम हिल्स बोलेंगे। और जो बहुत ऊंची ऊंची होती है चट्टानों से, या तो वो सब क्या है? माउंटेन है। सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, ठीक है, यानी वो सब पर्वत है, और ये हिल्स है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो छोटी छोटी होती है हाइट में, उसको हम हिल्स बोलते हैं, और जो बहुत ऊंची ऊंची होती है तो उनको हम माउंटेन्स बोलेंगे। माउंटेन्स आर वेरी हाई लैंड फॉर्म्स। देखिए, माउंटेन्स जो है बहुत ऊंची लैंड फॉर्म्स है। देयर पीक्स आर यूजुअली कवर्ड विथ स्नो। और उनका जो पीक है, पीक मतलब उनका एंड, ये जो टिप है, जो उनका
पॉइंट है जहाँ पर ये ख़त्म होता है उसको पीक बोलेंगे, ठीक है। सो वो पीक जो है ज़्यादातर स्नो से भरा हुआ होता है, कवर्ड विथ स्नो, मतलब वहाँ पर ऊंची जगहों पर हमेशा स्नो होता है। क्यों? क्योंकि जितना हम ऊपर ऊपर जाएंगे उतनी ठंडी ज़्यादा होती है, ठीक है। और माउंटेन्स के जो ऊपर है, ऊपर का भाग है, वो हमेशा ज़्यादातर स्नो से कवर्ड होता है, क्योंकि वहाँ पर उतनी धूप नहीं पहुँच पाती, इसलिए वहाँ पर जो है हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। देन देयर वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और वहाँ पर हम जो है तरह तरह के प्लांट्स एनिमल्स देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिया है, ऐसी प्लांट्स जो है आप कहाँ पर देखते हैं, ज़्यादातर माउंटेन्स के ऊपर, ठीक है। जो ऊंची ऊंची जगहों पर जो है, जहाँ पर सिर्फ स्नो होता है, वहाँ पर सारे जीव जंतु और जानवर नहीं रह सकते, हम भी ज़्यादा नहीं रह सकते क्योंकि बहुत ठंडी होती है। तो कुछ जानवर जो हैं वो ऐसे ही जगह पर रहते हैं जहाँ पर ठंडी होती है। और वो कौन से जानवर हैं? स्नो बैर, यानी ये भालू ही है, लेकिन देखिए वाइट कलर का, ये स्नो बैर है। ये वैसी जगह पर रहता है जहाँ पर हमेशा ठंडी होती है, बर्फ जमी रहती है, ठीक है। स्नो बैर और याक, याक भी पढ़ा है ना आपने। सो याक भी जो है ठंडी ठंडी इलाकों में ज़्यादा रहता है, हम उनको सिर्फ स्नो एरियाज में देख सकते हैं। और ये है पाइन स्प्रूस, इस पेड़ का नाम पाइन है, ठीक है, जो इस शेप में होता है। ये भी वो प्लांट्स हैं जो स्नो एरियाज में या फिर माउंटेन्स के ऊपर आप देख सकते हैं, क्योंकि सारे पेड़ पौधे जो है इतनी ठंडी में जीवित नहीं रह सकते, ठीक है। सो कुछ पेड़ पौधे और कुछ जानवर ही हैं जो ऐसी जगहों पर रह सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। सो लैंड के बारे में हमने पढ़ लिया। तो हमने पढ़ा था कि पृथ्वी पर थोड़े भाग में ज़मीन है और थोड़े भाग में पानी है। सो लैंड के बारे में हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं वाटर बॉडीज़, यानी जो पानी का भाग है उसके बारे में अब हम देखते हैं। आवर ड्रिंकिंग वाटर कम्स मोस्टली फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स। हमारा जो पीने का पानी है, जो पानी हम पीते हैं, वो समुद्र से या फिर ओशन से नहीं आता, क्योंकि वो पानी बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है। सो रिवर्स क्या है? नदी, और लेक मतलब झील, ठीक है। सो ये रिवर्स और लेक्स का पानी ही हम ज़्यादातर पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। द मेन वाटर बॉडीज़ आर सीज एंड ओशंस। सो ज़्यादातर पानी कहाँ पर है? सी और ओशन में। जैसे हमने अर्थ का पिक्चर देखा था ना, बाकी सारा भाग जो है समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। सो उसी को हम बोलते हैं सी एंड ओशियंस। देर आर मैनी वाटर प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दिस वाटर बॉडीज। और इन पानियों में और इस पानी वाले भाग में बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। और वाटर प्लांट्स वो पौधे जो पानी के अंदर रहते हैं। आपने देखा है ना, समुद्र के नीचे भी तरह तरह के पेड़ पौधे होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, वो सिर्फ पानी में जीवित रह सकते हैं, ठीक है। सो वो वहाँ के पौधे और जो हम ज़मीन पे देखते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। पानी के अंदर भी बहुत सारे पौधे होते हैं। वाटर बॉडीज आर वेरी यूजफुल। सो वाटर बॉडीज हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिशरमैन कलेक्ट फिश फ्रॉम देम। फिशरमैन कौन है? मछुआरे। सो मछुआरे लोग जो है इसी पानी से जो है मछलियों को कलेक्ट करते हैं, पकड़ते हैं। पीपल गो फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर स्पोर्ट्स। और लोग जो हैं बहुत तरीके का वाटर स्पोर्ट्स खेलते हैं, यानी वो स्पोर्ट, वो खेल जो पानी में किया जाता है ना। आपने देखा होगा जैसे कि स्विमिंग, तैरना, और बोटिंग। बोटिंग भी करते हैं ना लोग, देखिए पिक्चर में। देखिए ये आदमी क्या कर रहा है? स्विमिंग कर रहा है, ठीक है। और ये बोटिंग, यानी एक बोट में जाना। हम ट्रैवल भी करते हैं, अगर हमें एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो हम बोट या शिप का भी इस्तेमाल करते हैं ना। सो ये सब जो है एक खेल भी है, यानी बोटिंग की रेस होती है, ठीक है। सो इन सबको वाटर स्पोर्ट्स बोलते हैं, यानी खेल कूद जो पानी में किया जाता है। सर्फिंग, ये देखिए एक फ्लैट सा एक बोर्ड होता है और उस पर एक आदमी, देखिए आप पिक्चर में खड़ा हो रहा है और अपने आप को पानी में बैलेंस कर रहा है। सो ये भी एक तरीके का वाटर स्पोर्ट है, इसको सर्फिंग बोलते हैं। एंड स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग क्या है? ये भी आपने देखा होगा, है ना। पूरा ऑक्सीजन सब कुछ लेकर ये लोग पानी के अंदर जाते हैं और वहाँ पे डिस्कवरीज करते हैं, कुछ कुछ चीज़ें खोजते हैं या फिर मछलियों को ढूंढते हैं। अगर हमें समुद्र के अंदर की दुनिया देखनी हो तो हमें इस तरीके का कॉस्ट्यूम पहनना पड़ता है विथ ऑक्सीजन बोतल। ऑक्सीजन भी हमें अपने साथ ले जाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि पानी के अंदर तो ऑक्सीजन नहीं होता, हम सांस नहीं ले सकते, ठीक है। सो ये इसको हम बोलते हैं स्कूबा डाइविंग, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं।
ठीक है। सो वाटर बॉडीज़ भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो हमारा पीने का पानी वहाँ से है और पानी की बहुत सारी यूसेस हैं जो हमने पढ़े थे, है ना, तो वो सब वाटर बॉडी से ही होता है। और कुछ लोग जो है उसको खेल कूद और मनोरंजन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सो ये हो गया वाटर बॉडीज़ के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द स्काई, यानी हमारा आकाश, आसमान। ठीक है। वी सी द ब्लू स्काई फार अबाउ द अर्थ। हम जो है ज़मीन पे खड़े हुए देखते हैं कि हमारे ऊपर नीला आकाश होता है। देन ड्यूरिंग द डे वी सी द ब्राइट सन ऑन सनी डेज। सो दिन के समय में हम जो है आकाश में क्या देखते हैं? सन देखते हैं, सूरज देखते हैं। ऑन सनी डेज, सनी डेज मतलब बहुत तेज जब सूरज चमकता है उन दिनों में हम आकाश में सूरज देखते हैं। द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। उसका मतलब क्या है? सूरज कहाँ से निकलता है? ईस्ट से निकलता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। सूरज जो है ईस्ट से निकलता है, पूरब से निकलता है, और सेट्स इन द वेस्ट यानी पश्चिम में ढलता है। ठीक है। सो ये डायरेक्शंस हैं सूरज के निकलने और उनके ढलने का। ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में या क्वेश्चंस में आ सकता है। ठीक है। तो द सन राइजेस इन फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। देन ड्यूरिंग द नाइट वी सी द मून एंड मैनी स्टार्स। और रात को हम क्या देखते हैं? बहुत सारे स्टार्स देखते हैं, तारे देखते हैं, और मून क्या है? चांद। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो हम रात में देखते हैं, और दिन में हम सूरज देखते हैं, सन देखते हैं। वी कैन नॉट सी देम ड्यूरिंग द डे ड्यू टू द ब्राइट सन। सो देखिए, क्या ये मून और तारे जो हैं सुबह के समय चले जाते हैं? कहीं नहीं जाते, वे वहीं पे रहते हैं, पर हम जो है उनको देख नहीं पाते क्योंकि सूरज की इतनी तेज रोशनी होती है आसमान में। ठीक है। तो उसी की वजह से हम इन तारों और इन चांद को हम जो है सुबह के समय नहीं देख पाते क्योंकि सूरज की रोशनी के कारण। Sometimes we see clouds in the skies। और क्या देखते हैं हम? और हम देखते हैं बादल। ठीक है। सो बादल भी हम आकाश में देखते हैं। सो ये सब वो चीज़ें हैं जो हमें स्काई में दिखाई देती है। ठीक है। सो आप देखते हो ना ये सब रोज। देन क्लाउड्स कॉज रेन। और बादल क्या बनाते हैं? बारिश बनाते हैं। ठीक है। सो बादल ही होते हैं जो भारी हो जाते हैं और टूट के बारिश बन जाते हैं। सो क्लाउड्स कॉज रेन। बादल जो है पानी बरसाते हैं। When it rains, it becomes a rainy day। और जब बारिश होती है तो हम बोलते हैं उसको rainy day, बारिश का दिन। ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? rainy day। Sometimes after the rain, we see a colorful rainbow in the sky। और कभी कभी आपने देखा होगा कि बारिश के बाद आकाश में हमें रेनबो दिखाई देती है। ठीक है। ये देखिए ना आपने, इस 7 कलर्स का रेनबो। ठीक है। ये कलर्स भी आपको याद रखने हैं। ठीक है। सो कभी कभी बारिश के बाद हमें आकाश में रेनबो भी दिखाई देती है। सो ये चीज़ें हैं जो हम स्काई में डेली या फिर अक्सर देखते हैं। दिन में हम सन देखते हैं, रात में हम मून और स्टार्स देखते हैं, और कभी कभी हम बादल देखते हैं, और बादल और बारिश के बाद हम कभी कभी रेनबो भी देखते हैं। सो ये वो चीज़ें हैं जो हमें आसमान में दिखाई देती है। ठीक है। सो अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिए रेनबो का पिक्चर दिया है और रेनबो के सारे कलर्स के नाम आपको पता है ना। रेनबो में 7 कलर्स होते हैं। कौन कौन से कलर्स होते हैं उसका कोड है ये विबग्योर, मतलब V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। ठीक है। उसको इन शॉर्ट हम विबग्योर बोलते हैं, मतलब हमारे जो रेनबो के कलर्स। ठीक है। सो ये है कलर्स ऑफ द रेनबो। A rainbow always forms on the opposite side of the sun after rain। इसका मतलब क्या है? रेनबो हम हमेशा कहाँ देखते हैं? सूरज के अपोजिट साइड में, यानी एक तरफ सूरज है तो उसके उल्टी दिशा में हम हमेशा रेनबो देखते हैं, और वो भी बारिश के बाद, आफ्टर रेन। सो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो अब चलते हैं हम चैप्टर के बैक एक्सरसाइजेस की तरफ। सो देखिए यहाँ पे कीवर्ड्स दिए हैं। ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हमने चैप्टर में पढ़े थे। ये सब हमने डिटेल में रीड किया था। माउंटेन, स्कूबा डाइविंग, सनी डेज, रेनी डेज, क्रॉप्स। ठीक है। ये सब क्या होता है ये यहाँ पे दिया गया है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ।
सो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, टिक द राइट आंसर, सही ऑप्शन पे हमें टिक करना है। द बिगेस्ट वाटर बॉडी इज डैश, तो सबसे बड़ा वाटर बॉडी कौन सा है, रिवर, नदी, झील या समुद्र, तो कौन सा है, ओशन है ना, समुद्री है ना सबसे बड़ा, सो हम यहाँ पे ओशन लिखेंगे। वी सी द ब्लू स्काई फार अबाउ द डैश, हम कहाँ से देखते हैं, जो ब्लू स्काई है आसमान हम कहाँ से देखते हैं, हम धरती पे खड़े होकर ही देख सकते हैं ना, सो हम अर्थ लिखेंगे, अर्थ से ही हम जो है ब्लू स्काई देख सकते हैं। डैश कॉस रेन, बारिश कौन बनाता है, डे, क्लाउड्स, नाइट, सो बारिश कौन बनाता है, क्लाउड्स है ना, हमने पढ़ा था बारिश जो है बादल बनाते हैं, सो हम क्लाउड्स टिक करेंगे और क्लाउड्स यहाँ पे लिखेंगे। चलते हैं अब आगे। आगे क्या करना है, यहाँ पे जो है 2 स्टेटमेंट दिए हैं, अगर वो आपको सही लगे तो टिक मारिएगा, गलत है तो क्रॉस करना है। सो पहले क्या बोला है, द सन राइसेस इन द वेस्ट, सूरज जो है पश्चिम में निकलता है, ये गलत है ना, सन राइसेस इन द ईस्ट है, सो हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे। लैंड कवर्स मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, हमारी धरती का ज़्यादा भाग जो है ज़मीन है, ज़मीन से भरा हुआ है, ये भी गलत है ना, ज़्यादा भाग हमारा पानी से भरा हुआ है, सो यहाँ पर भी क्रॉस आएगा। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, सो नेम द कवरिंग ऑफ द अर्थ, तो क्या आंसर लिखेंगे, यानी हमारी धरती जो है किससे घिरी हुई है, तो हम लिखेंगे द कवरिंग ऑफ द अर्थ इज लेयर्स ऑफ एयर, यानी वायु से घिरी हुई है, वायु उसके चारों तरफ क्या है, एयर है, वायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 3 अर्थ फॉर्म्स, मतलब अर्थ में क्या क्या है, जैसे हमने टाइप्स ऑफ लैंड पढ़े थे ना, वही आंसर आप यहाँ पे लिखेंगे। द 3 फॉर्म्स ऑफ अर्थ आर लैंड, हिल्स एंड माउंटेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई कैन वी नॉट सी स्टार्स ड्यूरिंग द डे, ये भी हमने पढ़ा है ना, हमें दिन में जो है तारे क्यों नहीं दिखाई देते, सूरज की तेज रोशनी के कारण है ना, सो आंसर लिखेंगे वी कैन नॉट सी स्टार्स ड्यूरिंग द डे ड्यू टू लाइट ऑफ द सन, ड्यू टू ब्राइट लाइट ऑफ द सन, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो हमने पढ़ा है। देखिए, वन मोर एक्स्ट्रा क्वेश्चन, व्हाट आर प्लेन्स, प्लेन्स मतलब क्या है, सो आप लिखेंगे द प्लेन इज द फ्लैट सरफेस ऑफ लैंड, जो समतल भूमि होती है उसको हम प्लेन्स बोलते हैं। इट मे बी ग्रासी, वो घास से भरी भी हो सकती है, और सैंडी लाइक अ डेजर्ट, या फिर रेती रेगिस्तान जैसी भी हो सकती है। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आंसर्स भी खत्म हो गया है। सो छोटा सा चैप्टर है, ओके, तो इतना ही है इस चैप्टर में। सो अब अपना अगला चैप्टर करेंगे अपने अगले वीडियो में। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।